नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं राखी बांधने के बाद भाई को ये चीजें जरूर दें। शास्त्रों में बताया है महत्व। एक धागा सिर्फ एक धागा होता है, न रेशम का, पर उस धागे में जो ताकत होती है वो शायद दुनिया की किसी जंजीर में नहीं हो, क्योंकि जंजीर बांधती है और ये धागा मुक्त करता है, रक्षा का वचन देता है। एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो सिर्फ धागा नहीं बांधती, वो एक रिश्ते को, एक वचन को, एक परंपरा को बांधती है और सदियों से जो चली आ रही। तो आज बात करते हैं राखी की, रक्षाबंधन की, उस बात की जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि राखी बांधने के बाद भाई को क्या देना चाहिए और शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, एक भाव होता है। रक्षाबंधन का भी अपना एक गहरा। पौराणिक कथाओं में जाए तो कहा जाता है कि जब इंद्राणियों ने इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, तभी से इस परंपरा की नींव पड़ी और आगे चलकर यही परंपरा भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ गई। तो जब बहन राखी बांधती है तो उसका भाव होता है, मैं तुम्हारी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करते हूँ। और जब भाई उस राखी को स्वीकार करता है तो सिर्फ एक धागा नहीं पहनता, वो एक दायित्व को ओढ़ता है, अपनी बहन की रक्षा का, उससे के सम्मान का, उसकी खुशियों का। तो अब सवाल उठता है, जब बहन इतना कुछ देती है तो भाई की तरफ से क्या लौटाया जा रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत दीयते तत् अक्षय भवति, जो दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। तो सबसे पहली परंपरा है भाई का बहन को उपहार देना। ये उपहार महंगा हो ये जरूरी नहीं है, मैं तो वस्तु का नहीं भाव का होता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये उस वचन का प्रतीक है, बहन जैसे तुमने मेरी रक्षा की कामना की वैसे ही मैं तुम्हारी भी हर जरूरत में, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो अगर आप भाई हो और अभी तक सोचते हो कि उपहार देना बस एक औपचारिकता है, तो जरा रुकिए और सोचिए, ये औपचारिकता नहीं है, ये एक वादे की मोहर है। अब बात आती है दूसरी परंपरा, क्या? दक्षिणा देने। पुराणों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो दक्षिणा का विधान जरूर होता है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, क्योंकि दक्षिणा का अर्थ सिर्फ पैसा देना नहीं होता, दक्षिणा का अर्थ होता है सम्मान देना, आभार व्यक्त करना। तो जब भाई अपनी बहन को शक्तिवर दक्षिणा देता है तो वो ये कहता है, मुझे तुम्हारी कद्र है, तुम्हारे इस पवित्र वचन की कद्र है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, जो धन श्रद्धा और स्नेह से दिया जाए वो सामान्य धन नहीं रहता, वो पुण्य बन जाता है। अब यहाँ आता वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा जरूरी है पर अक्सर सबसे कम चर्चा में रहता है। भाई को बहन के सिर्फ उपहार या पैसा नहीं देना चाहिए, भाई को बहन को एक वचन देना चाहिए। क्या वचन? यही कि मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी। देखिए, हमारे शास्त्रों में रिश्तों को कभी भौतिक वस्तुओं से नहीं तोला गया। महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण के प्रसंग को याद कीजिए। जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांधा था तो कृष्ण ने कोई भी भौतिक उपहार नहीं दिया, कृष्ण ने वचन दिया और उन्होंने वचन चीरण के समय निभाया। तो असली राखी का मतलब कोई वस्तु नहीं है, एक निभाया हुआ वचन होता है। आज मैं इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां हर कोई व्यस्त है, अपनी दुनिया में सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? वो हो सकता है दोस्तों समय। समय सबसे बड़ा बलवान है। बहन को भाई से ज्यादा जिस चीज की उम्मीद होती है वो है उसका साथ, उसका समय, उसकी उपस्थिति।
तो अगली बार जब राखी बंधवाए तो सिर्फ उपहार देकर मत निकल जाइए, कुछ पल बैठिए, बात कीजिए, पुरानी यादें ताजा कीजिए, क्योंकि रिश्ते धागों से नहीं फलों से मजबूत होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रक्षा सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं होती, रक्षा का अर्थ होता है सम्मान की रक्षा, सम्मान की रक्षा, और सबसे बड़ी बात बहन के निर्णयों का सम्मान करना। आज में समय में असली रक्षाबंधन यही है कि भाई अपनी बहन को उड़ने के लिए आसमान दे रहा है, उसके सपनों में साथी बनने, ना कि बाधा। यही है सच्चे अर्थों में रक्षा सूत्र की पूर्णता। तो दोस्तों याद रखिए, राखी का धागा भले ही कच्चा हो पर उसमें बंधा रिश्ता होता है सबसे पक्का। भाई की तरफ से चाहे उपहार ही हो या दक्षिणा हो या सिर्फ एक वचन, असली चीज है भावना। भावना चीज है वो वचन जो निभाया जाए, ना कि सिर्फ कहा जाए। तो इस रक्षाबंधन अपनी बहन को सिर्फ तोहफा मत दीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि वो जिंदगी भर के लिए सुरक्षित है, सम्मानित है और प्यार की जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपनी बहन को इस रक्षाबंधन क्या देने वाले हैं। हर हर महादेव।